अच्छा, ब्रेक के बाद हम लोग एक ऐसा सेगमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारी बुनियादी ज़रूरत भी है, और यूं कह लीजिए कि अगर वो ज़रूरत बर वक्त पूरी ना हो तो बहुत सारे मसाइल उससे पैदा हो सकते हैं। इसको अगर हम ओवरऑल देखें ग्लोबली तो दुनिया भर में 1 अरब 20 करोड़ इंसान ऐसे हैं जो कि पीने के साफ पानी से अभी भी महरूम हैं। हम पानी जो कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, और फिर हर गुजरते दिन के साथ साथ डेफिनेटली कुछ अदाद शुमार, कुछ रिसर्च ये बताती है कि ये खासा कम होता चला जा रहा है। पाकिस्तान में भी पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी के मसाइल ताहाल मौजूद हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो सैलाब आया उसकी वजह से सैलाबज़दा इलाकों में पीने के साफ पानी की जो फराहमी है वो एक बहुत बड़ा मसला बनकर उभर कर सामने आई है। हुकूमती इक़दाम तो सिलसिले में उठाए गए ही, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो फलाही तंजीमें हैं उन्होंने सैलाब मुतासरीन को पीने का साफ पानी फ्राहम करने के लिए ठोस इक़दाम किए। और इसी तरह की एक तंजीम जिसका नाम है बूंदे शम्स, जो कि पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इस वक्त काम कर रही है। आज हमने प्रोग्राम कैफे मागला में बूंदे शम्स के जो फाउंडर हैं न सिर्फ उन्हें बुलाया है, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे जानेंगे भी कि सैलाब ज़दा जो इलाके हैं वहाँ पर सैलाब मुतासरीन की इमदाद या उनकी दादरसी वो किस हद तक कर पाए हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में डॉक्टर इमाद फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच। और यूके से हमें ज्वाइन करेंगे को फाउंडर हमजा फारूक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हमजा, कैसे आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, थैंक यू। चलिए सर, आप पहले स्टूडियो में बैठे मेहमान से बात करते, क्योंकि हमजा आपने हमें बहुत इंतजार करवाया है। ज़रा 2-3 मिनट अब आप इंतजार करें। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अभी जिस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा आपने जो फ्लड इफेक्टीज हैं उनके लिए काम किया है, इस वक्त कितने सैलाब मुतासरीन हैं कि जिनके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर चुकी है, और कितने प्लांट्स आप लोगों ने वहाँ पर नस्ब किए? जी ठीक हो गया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने फरमाया कि पानी जो है वो किसी भी इंसान के लिए जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में भी है लेकिन स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान में साफ़ पीने के पानी के ज़खायर या बहुत कम लोगों को मुहैया है। आपको सैलाब के सिलसिले में मैं बताऊँ तो सैलाब जब पाकिस्तान में आया, जो कि एक नेचुरल कैलेमिटी है, ठीक है, पहले भी आ चुके में, इस दफ़ा भी आया। हम लोग बूंदे शम्स जो है ऑलरेडी उस वक़्त पाकिस्तान में काम कर रही थी। अच्छा। सैलाब से पहले भी हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय कर चुके हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक़्त सैलाब हिट हुए पाकिस्तान में तो हम लोग अपने तौर पे मुकम्मल तौर पे तैयार थे, हमारी टेक्नोलॉजी रेडी थी, और हमने ये देखा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम ओएसएस बॉक्स कहते हैं, ओएसएस बॉक्स उसको हम कहते हैं, वो सैलाब मुतासरीन के लिए एक नेमत से कम नहीं थी। हमारी जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ कम्प्लीटली सोलर बेस्ड, इसको किसी किस्म की बिजली की ज़रूरत नहीं होती है, और ये सोलर एनर्जी को यूज़ करके पानी को एक्सट्रैक्ट करती है, फ़िल्टर करती है और लोगों तक मुहैया करती है। अब हमने क्या किया, सैलाब आया तो आपको मालूम है कि लोगों के जो इलाके थे वहाँ से लोग डिस्प्लेस होके आगे की तरफ आ गए, और जहाँ तक सैलाब का पानी आया हुआ था, जहाँ पे वो ख़त्म होता था, उससे आगे जो ज़मीन होती थी उसके ऊपर वो टेंट और खेमे लगा के रहना शुरू कर देते। ये हालात थे लोगों के। तो हमने क्या किया कि जहाँ पे वो पानी के हॉट स्पॉट्स थे, जो सैलाब का पानी था जिसने इतनी तबाही मचाई थी, हमने उसी पानी को इस्तेमाल करके फ़िल्टर करके उन कम्युनिटीज़ को साफ़ पीने का पानी प्रोवाइड किया, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब से पहले तो हम कर रहे थे, लेकिन सैलाब के अंदर हमने अपनी सारी जो सर्विसेज हैं वो रीवैम्प कर दी। हम लोगों ने अपने काम में तेज़ी लेके आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुतासरीन तक हम कम से कम। ये मैं ये जानना चाह रही हूँ इमाद, ये काम किसे कर रहा है? आई मीन ये एक कोई प्लांट है, ये कोई एक मशीन है, ये है क्या जो आप लोगों ने एक डिवाइस रेडी की है? देखिए ये जो डिवाइस है ओएसएस बॉक्स, ये हम लोगों ने इनोवेट किया है। इसका मतलब है कि दुनिया में ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था और अभी भी इस पे कोई ख़ास काम नहीं कर रहा। हम लोगों ने ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आप देखें सोलर पैनल फ़िल्टर ये सब मार्केट में मौजूद थे पहले से, लेकिन इन सारी चीज़ों को मिला के इस सीक्वेंस में तैयार करना कि वो बेहतर से बेहतर काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पानी जो है मुहैया कर सकें, ये सिस्टम हमने तैयार किया और इसको हम लोगों ने कम्प्लीटली कंटेनर के अंदर एक तैयार कर दिया। इट इज़ अ रोबस्ट कंटेनर। दुनिया में किसी भी जगह पे ये जाता है,
7 से 8 मिनट में ये काम डिप्लॉय हो जाता है। और इसकी कैपेसिटी के सिलसिले में आपको बताऊं तो इट गिव्स 10,000 लीटर्स ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एवरी सिंगल डे। हमजा की तरफ चलते हुए, हमजा बाहर बैठकर आप पानी के मसाइल को किस तरह से देख रहे हैं? बाहर के ममालिक में भी क्या आप लोगों की टेक्नोलॉजी, आप लोगों की डिवाइस काम कर रही है और इंटरनेशनली इसका रिस्पॉन्स क्या है? देखिए, जब 2014 में हम लोगों ने काम शुरू किया था तो ये मेरे अपने गांव से, चकवाल से काम शुरू हुआ था। अच्छा। और पहले प्रोजेक्ट के बाद ही हमें आइडिया हो गया था कि ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की नहीं है, प्रॉब्लम चकवाल या पंजाब की नहीं है, ये बल्कि पूरी दुनिया की ग्लोबल फिनोमेना। इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। 2019 के अंदर मैंने एक टेड टॉक दी थी। 2020 में हमें क्वीन एलिजाबेथ उस टाइम पे जो है उनकी तरफ से एक अवार्ड मिला था। 2018 आई वाज ऑन फोर्थ स्टेडी इन 30। तो उस टाइम पे फिनोमेना लोगों ने इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट करना शुरू किया। उसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह करने वाली है, वो ये है कि हमने शुरू से, इट वाज अ पाकिस्तानी फाउंडर लेड इनिशिएटिव। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही थी और दिस इज अस शोइंग टू द वर्ल्ड कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में विच इज एट द फोर फ्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, वहां पे हम सिर्फ लोन्स या एड नहीं मांग रहे बल्कि हम सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जबरदस्त। और ये चीज अब पाकिस्तान के बाद फिर हमने रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो बांग्लादेश के अंदर हैं वहां पहुंचाया इसको, क्योंकि वहां पे भी एक आफत है, कितने 1 मिलियन रेफ्यूजीज लिविंग इन क्राइसिस। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी साउथ सूडान वहां पहुंचाई, खुद ट्रैवल किया, उसको डिप्लॉय किया, उसको इंश्योर किया, उसके साथ साथ यमन पहुंचाई, फिर अफगानिस्तान पहुंचाई। अब बल्कि हम इस प्रोसेस के अंदर इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, और आप इसको इस तरह देखें कि अमेरिका से एड लेने के बजाय हम वहां पे अपनी टेक्नोलॉजी बनाई हुई डिप्लॉय कर रहे हैं। और इसकी रीजन क्या है? इसका बड़ा सिंपल रीजन है, जो डॉक्टर अमाद ने भी एक्सप्लेन किया आपको, कि जो आपके फ्यूचर के प्रॉब्लम्स हैं, जो ये कहते हैं अक्सर कि जो फ्यूचर के प्रॉब्लम्स हैं वो पास्ट की टेक्नोलॉजी से सॉल्व नहीं हो सकते, और जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, क्लाइमेट चेंज के जो सॉल्यूशंस हैं, उनकी तरफ काम करने के लिए इनोवेशन और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और हम उस फील्ड के अंदर जो है एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी, हमजा, पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा अपनी इंपोर्ट कम करे और एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ाए। तो ये जो डिवाइस आप लोग रेडी कर रहे हैं, या और अगर बाहर के ममालिक में जाकर आप इसे डिप्लॉय भी करें, तो इसका रॉ मटेरियल या इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में ही है, या फिर आपको इसके लिए कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है? और अगर तो ये ऑल इन ऑल पाकिस्तान में है और बाहर जाकर आप इसे दूसरे ममालिक में डिप्लॉय कर रहे हैं, वहां के लोगों के इस्तेमाल के लिए इसे कारआमद बना रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट कितना अच्छा और कितना मुस्बत साबित हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। पाकिस्तान अभी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, हम एक करेंसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और आप जब भी कोई सोल्यूशन ऑफर करते हैं, देखिए हमें तो 8 साल हो गए काम करते हुए, और मैंने हर किस्म का रिस्पॉन्स और रिएक्शन देखा है, फ्रॉम दोस्त सेइंग कि ये शायद बच्चों का प्रोजेक्ट है, तो दोस्त सेइंग कि माशाल्लाह क्या जबरदस्त चीज कर दी है। तो इसको बड़ा सीरियसली लेके चलना है। इसमें ये है कि एवरी सिंगल टाइम हम पाकिस्तान से इस चीज को मैन्युफैक्चर करके इंटरनेशनली भिजवाते हैं, जहां पे कोई भी इंटरनेशनल डोनर है जो इसको फंड करता है, तो पाकिस्तान में यूएसडी रेवेन्यू आ रहा है, और पाकिस्तान से आपकी टेक्नोलॉजी बाहर जा रही है। समटाइम्स ये हो रहा है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं उनके लिए फॉरेन जो है आपके डोनर्स हैं, इवन देन इट इज अ सोर्स फॉर यूएसडी इनफ्लो। तो अभी हम लोगों का क्या विजन है? हमारा विजन ये नहीं है कि हमने जो है इसको हमेशा बस इसी तरह स्मॉल स्केल पे रखना है। अभी फ्लड के दौरान हुआ इस तरह था कि हम लोगों ने 1 महीने के अंदर या 2 महीने में ऑलमोस्ट 50 यूनिट्स जो है मैन्युफैक्चर किए। तो दिस इज अ हाई स्केल ऑपरेशन, और एक यूनिट आपका रोजाना की बुनियाद पर 10,000 लीटर पानी दे रहा है, जो कि भी डॉक्टर अमाद भी हमसे डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, और दिस इज अ कम्युनिटी लेवल सोल्यूशन। देखिए, हमने अगर दुनिया में बात करें 1.2 बिलियन पीपल विदाउट एक्सेस टू क्लीन वाटर, हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं तकरीबन 16 से 20 मिलियन लोग हैं पाकिस्तानी, इनके पास पीने का साफ पानी नहीं है। तो ये छोटे छोटे सोल्यूशन से नहीं हो सकता, ये कम्युनिटी लेवल सोल्यूशन है। और अभी हमें इसके अंदर फाइनल में अपना पॉइंट इसमें कर दूं कि पाकिस्तान में जो इसकी ग्रोथ है वो सिर्फ डॉक्टर अमाद ने या मैंने नहीं करनी, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक हमने कारवां शुरू कर दिया। इसके बाद बहुत सारे यंग लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। बूंदा शम्स की माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक टीम है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, वो ग्रो करी इंटरनेशनली है। और हमें इसके साथ साथ वॉलंटियर्स ज्वाइन कर रहे हैं। तकरीबन फ्लड से लेके अभी तक 2-2.5 महीने के अंदर
200 volunteers across Pakistan have joined माशाल्लाह। और ये हम लोगों ने इसको उस सतह पे लेके जाना है जहां पे आपका जो फंडामेंटल इशू है हम उसको कम नहीं करना चाह रहे, हम उसको खत्म करना चाह रहे हैं। दिस इज दैट काइंड ऑफ मूवमेंट। ठीक। अच्छा अमाद, ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसको माशाल्लाह इंटरनेशनली भी बड़ा सराहा जा रहा है, और सराहा जा रहा है तो भी यूं कह लीजिए ना कि बहुत सारे ममालिक में आपकी ये डिवाइस जा रही है। और सबसे अच्छी बात है जो कि मैं क्रेडिट दूंगी आप लोगों को इस चीज़ का कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में है। आप अपनी चीज़, पाकिस्तानी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया उसे सराह रही है। अब तक कितने अवार्ड आपके इस प्रोडक्ट को मिल चुके हैं? और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि अगर एक आम आदमी अपने घर में इस किस्म का प्लांट रखना चाह रहा है, ठीक, इस डिवाइस को रखना चाह रहा है, तो कितना इकोनॉमिकल पड़ेगा उसे? जी अच्छा, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की। हम लोग आई वुड लाइक टू से वी आर वेरी पेट्रियाटिक अबाउट पाकिस्तान। हम पाकिस्तान को दिल के बहुत करीब रखते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब हमें मौका मिला तो हम लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग इससे थोड़ा मैं कहूँगा सस्ते तरीके से भी कर सकते थे बाहर जगहों पे जाकर, लेकिन हम लोगों ने मेक श्योर किया कि इसकी मुकम्मल प्रोडक्शन, R&D सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर ही हो। और शुरू से हम पाकिस्तान में ही कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हमारा आगे इरादा इस पाकिस्तान को ही वर्ल्ड स्केल के ऊपर जो है वो आगे लेके जाना है। और बिल्कुल हम ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग कम से कम 6 से 7 मुल्कों में ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करके लगा रहे हैं और डिप्लॉय करने के बाद। कौन से मुल्क हैं वो? इसके अंदर बांग्लादेश, साउथ सुडान, यमन, ठीक है। बाकी जो है वो पाकिस्तान के अंदर तो हम लोग खुद इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान के अंदर हम खुद सबसे ज़्यादा, अफगानिस्तान में हमने प्रोजेक्ट किए, ठीक है। तो सारे जो डिज़र्विंग ममालिक हैं उनके अंदर हम, और इंशाल्लाह अब आगे हम लोग और आगे भी जो है वो इसको लेके जाना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी आगे जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद ये है कि बस हमने मेक श्योर किया है कि पाकिस्तान के अंदर ही जो है वो ज़्यादा इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो। अवार्ड के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमज़ा जो है वो ग्लोबल स्केल के ऊपर इस टेक्नोलॉजी और तंजीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही हैज़ वॉन मोर देन 10 अवार्ड्स इंक्लूडिंग फोर्ब्स 30 अंडर 30, प्रिंसेस डायना अवार्ड, अवार्ड फ्रॉम द क्वीन। तो हमें जो सच्ची बात है वो ये है कि हमें रिकग्निशन तो ग्लोबल स्केल के ऊपर बहुत ज़्यादा मिली है। पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने काम किया है, रिकग्निशन तो चले पाकिस्तान में आपको पता है इन चीज़ों की थोड़ी मेहनत से मिलती है, बड़ी मिन्नत, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा मिलती है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये टेक्नोलॉजी क्योंकि ग्लोबल स्केल पे किसी के पास अवेलेबल नहीं है, और हम ही इसको मैन्युफैक्चर करके ग्लोबल स्केल के ऊपर जो है वो लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलेंगे, सवाल तो वैसे मैंने पूछना आपसे बनता है, लेकिन फिर मैं चाह रही हूँ जरा मैं हमजा को इस चीज़ में इन्वॉल्व करूँ। हमजा, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और बहुत ज़्यादा जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो कि ना सिर्फ अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बल्कि जब वो पाकिस्तान आए तो उनकी कोशिश होगी कि वो एक अच्छी इन्वायरमेंट में, एक अच्छे लिविंग स्टाइल के साथ रहें। क्या पाकिस्तान में काम करने वाले जो बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी कोलैबोरेशन के बारे में बातचीत की है कि अगर हम ये फिल्ट्रेशन प्लांट्स या ये डिवाइस उन सोसाइटी में नस्ब करते हैं तो वहाँ के लोग जो हैं वो पीने का साफ पानी आसानी से उन्हें मैसर होगा? कुछ इस पर भी काम किया जा रहा है? देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं उसके अंदर आपको 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले कि आपकी अपनी कॉम्पिटेंस हो, दूसरी चीज ये कि आपने चूज करना होता है कि आपने पहले क्या चीज सॉल्व करनी है। बूंदे शम्स की बुनियाद एक चैरिटेबल फाउंडेशन की है। बूंदे शम्स की बुनियाद ये है कि पाकिस्तान में वो इलाके जो दूर दराज हैं, ऑफ ग्रिड हैं, जहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, किल्लत है इन चीजों की, सबसे पहले उनको सर्व किया जा सके। तो बूंदे शम्स का सबसे पहले गोल ये होगा कि हम सारी अपनी एनर्जी और एफर्ट उन पाकिस्तानियों को, दुनिया में वो लोग जिनको इस चीज की रिक्वायरमेंट है, उनको अपलिफ्ट करें, उनकी मदद करें। उसके साथ साथ आपकी कई बहुत सारी कमर्शियल एवेन्यूज एब्सोल्युटली निकलती है, और हमें कई दफा इस तरह ईमेल्स भी आई हैं, हमें लोगों ने अप्रोच किया कि आप इस हाउसिंग को। फिर हम लोगों का सवाल ये होता है कि अगर हम वहां पे लगा देंगे तो क्या उस बंदे को ज्यादा जरूरत है, या फिर वो बंदा जिसके पास ना पीने का पानी है, ना पहनने के कपड़े हैं, ना खाने को खाना है, उसको इस टाइम पे जरूरत है। तो हम लोगों की कोशिश ये होती है कि देखिए एट वन टाइम आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपके पास एक्सेस सप्लाई है और आप डिमांड सारी मीट कर सकते हैं। बट अभी जब आपके पास चॉइस हो कि आपने इधर इस्लामाबाद में लगाना है, लाहौर में लगाना है, या आपने टंडू मोहम्मद खान सिंध की तरफ, तो आपकी प्रायोरिटी पसमानदा इलाकों की तरफ जरा ज्यादा होगी। चलें, जबरदस्त।
अच्छा, मैं आपसे बात पूछ रही थी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर एक शख्स ने इस प्लांट को लेना हो तो क्या ये उसके लिए अवेलेबल है, या स्टिल अभी तक की प्रायोरिटी यही है कि लोगों में या तो मतलब यानी कि एड के तौर पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन रखी जाए, या फिर क्या कहते हैं जो गरीब और नादार तबका वहाँ पे रखा जाए? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस वक्त सच्ची बात है तो हमारा फोकस पाकिस्तान से पहले और फिर दुनिया से पानी का, साफ पीने का पानी का मसला हल करना है। ठीक है। और हम देखें, सच्ची बात आप पूछें तो इतने ज़्यादा पाकिस्तान में आप ले लें तो इतने ज़्यादा मुश्किलात में लोग हैं और इतने ज़्यादा लोग मुश्किलात में हैं कि हम लोग अगर पूरी जान भी लगा दें तो शायद ये अपनी लाइफ टाइम में ये मसला हल कर सके। तो इस वक्त बूंदे शम्स एक सोशल एंटरप्राइज है। हम कमर्शियल बेसिस पे बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और हम लोग अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलके, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, जो लोग एक्चुअली काम करना चाहते हैं उनके साथ मिलके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम से कम वक्त में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ बड़े अच्छे लोग भी बीच में साथ शामिल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोगों की कोशिश ये है कि सबसे पहले तो हम इस वक्त, आपको पता है, मोर देन 70% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ विदाउट एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ट्रू दैट। ठीक है, तो हमें पहले उस 70% के लेके कम से कम 10-15% के ऊपर आना है, फिर हम इसको इंशाल्लाह फिर इसको अल्लाह करे अल्लाह ताला आपको उसमें मजीद कामयाबियां दे। और मुझे ये भी बताइए कि जब हम लोग बूंदे शम्स के हवाले से बात कर रहे हैं और इसको मतलब ये नहीं कि मजीद एक्सेल करना है, क्योंकि पाकिस्तान में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक डिवाइस तैयार करने पर कितनी मालियत लगती है? बिल्कुल, देखें इस वक्त जो हम एक डिवाइस है वो उसकी कॉस्ट प्राइस है $5,000। ठीक है, और जो हम पाकिस्तान में ग्लोबल स्केल में एक ही उसकी कॉस्ट प्राइस है। और हम टेक्नोलॉजी इस वक्त, क्योंकि सोशल एंटरप्राइज है, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही दे रहे हैं। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं जो हमें मुख्तलिफ करती है बाकी सारी चीज़ों से, हम पाकिस्तान के अंदर जो डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, वो लोगों के साथ जो हम मिलकर कर रहे हैं, $5,000 इसकी कॉस्ट प्राइस है, जिसके अंदर इसकी प्रोडक्शन भी शामिल है, ठीक है, डिप्लॉयमेंट भी शामिल है, और पहले 5 साल इस टेक्नोलॉजी को चलाने की, मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमारी। जबरदस्त। अगर कोई कंपोनेंट चेंज भी करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है। हम तो इतनी सिंपल हमने कर दिया कि हम ग्राउंड पे लोगों को कहते हैं यार ये एक बटन आप ऑन ऑफ करो, अगर इससे सिस्टम चल जाए तो ठीक है, उसके अलावा आपने हमें कॉल करनी है, हमारी जिम्मेदारी, हम इसको चला के। चले, मुझे भी जरा सेगमेंट की क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है, तो हमजा मुझे ये बताइए, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे ये भी, और आप लोगों के लिए भी डेफिनेटली ये बात ताज्जुब की है कि एक ऐसी चीज़ कि जिसको गैर मुल्क के लोग जो हैं वो इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो इसको सराह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से वो प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है सिचुएशन को या इस डिवाइस को, कि जहाँ पर आपको बाकी ममालिक की तरफ से अवार्ड्स मिले तो कहीं ना कहीं एक दाद या कहीं ना कहीं एक हौसले या हिम्मत भरा हाथ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी होता। ये कितनी अचंभे की बात है। देखिए, इसमें पहले तो मैं यही कहूँगा कि अक्सर औकात आपको आगे पीछे देखना पड़ता है गवर्नमेंट है किधर। अक्सर औकात जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं, और हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज अ बिग इशू इन पाकिस्तान, और हमने उसकी तरफ भी काम करना है। लेकिन देखिए, मैं ये बात कहूँगा कि हमें अवार्ड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने कभी भी, हम उसकी तलाश में नहीं, और जो प्यार हमें चाहिए और जो सपोर्ट चाहिए वो जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो हमारी आवाम है, उनसे हमें चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लोगों का क्या है, हमने काम करना है। हम 8 साल से काम कर रहे हैं, फ्लड के दौरान भी काम किया, फ्लड के दौरान बहुत सारी और तंजीमें भी थी जिन्होंने काम किया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, बट साइड पे हो गए। हम लोगों ने काम करते रहना है, और मेरा विजन और मैसेज ये होगा कि अगर कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट करना चाहता है, एब्सोल्युटली वी वुड मोस्ट वेलकम इट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारी जो मीडिया कम्युनिटी है, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने हमारा हाथ पकड़ा फ्लड के दौरान भी, और हमें बड़ा उस टाइम हाईलाइट किया। अभी भी देखें, बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है। इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स, वो वॉलंटियर्स, वो प्रोफेशनल्स जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इस्तेकाम के लिए काम करना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्सपर्टीज, हमें चाहिए ऑनेस्ट लोग, हमें चाहिए वो लोग जो मेहनत करना चाहते हैं, जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, बिकॉज दैट्स द फ्यूचर। तो उसमें जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, कॉलीग्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और हम लोगों ने इसको, मैं जैसे पहले कहा, बूंदे शम्स ना एक फाउंडेशन है, ना वो एक कंपनी है, वो एक मूवमेंट है जिसके अंदर हमने ये सोलर बॉक्सेस लगा के काम खत्म नहीं हो जाना। इसके बाद हमने जो है पाकिस्तान के अंदर हेल्थ केयर पे काम करना है, हमने एजुकेशन पे काम करना है, और फिर इंशाल्लाह हम
एक सक्सेसफुल मुल्क बनने की तरफ और से और काम करना चाहेंगे। चलें, विश यू वेरी गुड लक हमजा, और आपको भी मात, अल्लाह ताला आप लोगों के इस कार्य खैर में आप लोगों की मदद कर रहे हैं। डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो डिवाइस है बूंदे शम्स, इसको आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो पसमानदा इलाकों में रहने वाले हैं, जो हमारा गरीब तबका है, जो सतह गुर्बत की लकीर से भी नीचे की ज़िंदगी गुजार है। कमर्शियल लेवल पर जाकर इसको सेल करना या बेचना, या सिर्फ बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की तरफ जाके आप लोगों ने इसको अप्रोच नहीं रखी। आपकी कोशिश ये है कि सबसे पहले वो लोग मुस्तफीद हों जो कि वाकई बुनियादी तौर पर इसके सबसे ज़्यादा हकदार हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। और मुझे जनाब बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ मजीद सेगमेंट्स हैं, कुछ मजीद मेहमान हैं, उनसे करवाएंगे आपका तारुफ। सो स्टे ट्यून्ड, कैफे मार्केट।